राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 45 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण आदेश स के साथ वे स्वे, फिर वापस आदेश स के साथ वे स्वे, क पूरा म के ऊपर आधा र क के साथ कर, म आधा ण कर्मण्य, भी की मात्रा छोटी कर्मण्य भी, र त दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे रत, कर्मण्य भी रत, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, कर्मण्य भी रत। पहला चरण रिपीट, स्वे स्वे कर्मण्य भी रत। दूसरा चरण स के ऊपर बिंदी आधा न सन सी, मात्रा सी के बाद में जो है उसका मतलब हुआ द आधा और ध से धनुष पूरा, सी के साथ आधा द सिद्ध, ध पर ई की मात्रा धी सिद्धि, पूरे शब्द के बाद में अनुस्वार आधा में संसिद्धिम, लभ दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे लभते, नर दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे नर, र में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह नरह। सेकंड चरण रिपीट, संसिद्धिम लभते नरः। पहला और दूसरा चरण साथ में, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। तीसरा चरण आधे स के साथ व पूरा, स्व क पूरा, म के ऊपर आधा र, क के साथ आधा र कर्म, स्वकर्म, नी र त दोनों अक्षर पूरे, निरत, त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह निरतः। सी मात्रा के अंदर जो द है वो है आधा, तो सी के साथ आधा द सिद्ध, और ध से धनुष पूरा उस पे ई की मात्रा धी सिद्धि, जैसे संसिद्धि में बिल्कुल सिद्धि वही शब्द है, शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा में सिद्धिम। तीसरा चरण रिपीट, स्वकर्म निरतः सिद्धिम। चौथा चरण य में आ मिक्स करेंगे यथा, वी के साथ में आधा न विन, द में आ मिक्स करेंगे विंदती, त के साथ आधा च तत्, श्री का मतलब हुआ छ आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा, श्रृणु तत्श्रृणु। चौथा चरण रिपीट, यथा विंदति तत्श्रृणु। तीसरा और चौथा चरण साथ में, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदति तत्श्रृणु। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विंदति तत्श्रृणु। एक बार फिर से, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विंदति तत्श्रृणु। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोकों तक हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म समझे। अब स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करने के पीछे भगवान का क्या कारण था, इसको भगवान आने वाले इन दो श्लोक 45 और 46 में बताएंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखेंगे। स्वे स्वे, स्व यानी होता है अपना, तो स्वे स्वे यानी अपने अपने। कर्मण्यभिरतः दो शब्दों में विभक्त होगा, कर्मणि धन अभिरतः, क्योंकि य में जो अमिक्स हुआ उससे बन जाएगा अभिरतः। कर्मणि यानी कर्म में, अभिरतः यानी प्रीति पूर्वक लगा हुआ। संसिद्धिम यानी सम्यक सिद्धि अर्थात परमात्मा को। लभते प्राप्त कर लेता है, नरः मनुष्य। स्वकर्म निरतः, देखिए कर्म में जो म पूरा था उससे हो जाएगा स्वकर्म धन अनिरतः, ठीक है। अनिरतः यानी लगा हुआ, किसमें? अपने कर्म में, तो पूरा अर्थ क्या निकला? अपने कर्म में लगा हुआ। नरः यानी मनुष्य। इसके बाद में सिद्धिम, सिद्धि को, यथा जिस प्रकार, विंदति प्राप्त कर लेता है, तत्श्रृणु दो शब्दों में विभक्त होगा, तद्धन श्रृणु, तत् यानी उस प्रकार को, श्रृणु यानी सुन।
पूरा अर्थ क्या निकला? अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम उससे सुन। तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा कि जो जो स्वाभाविक कर्म मैंने तुम्हें पिछले श्लोकों में बताए, ठीक है, कौन कौन से श्लोक में? श्लोक 42, 43 और 44 चारों वर्णों के कर्म बताए भगवान ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो स्वाभाविक कर्म है, इन कर्मों में जो प्रेम पूर्वक लगा है वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये हमने पिछले श्लोकों के अर्थ में मैंने आपको बताया था कि ये स्वाभाविक कर्म बताने के पीछे क्या कारण है कि केवल और केवल इन कर्मों को ही प्रीतिपूर्वक पालन कर ले तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे हम कई बार ये शिकायत करते हैं ना कि हमको भगवान का पाठ पूजा करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि हम केवल घर के काम में, ये सारे धंधे में, इन सब में इतना बिजी हो चुके हैं कि हमको भगवान के साथ में समय देने का कोई समय मिलता ही नहीं है। तो भगवान ने इस बात का भी झंझट हटा दिया और भगवान ने कहा कि जो आपका स्वाभाविक कर्म है, जो कर्तव्य कर्म आपको सामने मिला है, उस स्वाभाविक कर्म में भी आप अगर प्रीतिपूर्वक लगे रहें, ना कि उसको झंझट समझ के करें, तो आपका काम करना वो भी गलत, न तो आपने परमात्मा की भक्ति की और जो अपना कर्म आपको मिला उस कर्म को भी एक झंझट समझ कर करा तो उस काम से भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए कम से कम जो कर्म कर रहे हैं, जो स्वाभाविक कर्म हमको मिल रहा है, उस कर्म में प्रीतिपूर्वक लगे रहें तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, हम सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब किस प्रकार से केवल अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, उसको भगवान आगे आने वाले श्लोक 46 में बताएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।